ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 24/1/2025। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पांसिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे शिकलंधे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं। अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरी डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, कदम कदम ईश्वरी डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजयी हैं। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक को देखते हैं, बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, नारायण का कितना पक्का भक्त था। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। अच्छे गुणवान बच्चे वह तो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है, यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है। बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं, बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरी पॉइंट, कदम कदम ईश्वरी डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी दे अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूझना नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल राइट भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं तो कर्म भल साधारण है।
लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि हम अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। ओम शांति।